भगवान के सभी अवतार बड़े गजब के हैं। चलते चलते एक कथा सुन लेते हैं। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं ना। क्या कभी भगवान अधर्म करने के लिए आते हैं? बताओ। धर्म के लिए भगवान आते हैं, अधर्म के लिए आते हैं? कभी नहीं आते। तो मतलब आपने शिव पुराण ढंग से नहीं पढ़ी, ढंग से नहीं सुनी। नारायण भगवान धर्म के लिए आते हैं और नारायण भगवान अधर्म करने के लिए भी धरती पर आ गए। अब आप बड़ी विचित्र बात सुन रहे हो इस टाइम पे कि धर्म के लिए तो आते हैं, अधर्म के लिए कब आ गए? भगवान अधर्म कब कर सकते हैं? क्या भगवान कभी अधर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो देखो जरा, आंखों में आंसू, क्या बात है, क्या गजब की कथा है। कब आते हैं भगवान? धर्म, भगवान जगत में धर्म की जय जयकार करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या कभी धर्म मिटाने के लिए आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या कभी धर्म मिटाने के लिए भगवान अधर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सुनो, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, पर कभी कभी धर्म को मिटाने के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। कौन से धर्म को मिटाने के लिए? कि जब कोई धर्म, उसकी आड़ में कोई राक्षस पल रहा हो और शंकर जी प्रार्थना करे कि मैं इसका वध तब तक नहीं कर सकता जब तक इसकी पत्नी का धर्म, याद करो किसकी बात चल रही है, जब तक इसकी पत्नी का धर्म इसके सामने कवच बनकर रहेगा तब तक मैं इसका वध नहीं कर सकता। आप जलंधर असुर सहारा, क्या बढ़िया कथा है, समझ रहे हो। भगवान धर्म की रक्षा के लिए भी आते हैं और भगवान कभी कभी धर्म को नष्ट करने भी आते हैं। लेकिन कब, कौन से धर्म को नष्ट करने आते हैं? जिस धर्म की आड़ में अधर्म पोषित हो रहा हो, उस धर्म को नष्ट करने में भगवान 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते हैं। कोई कहे, चलो आगे बात करेंगे, जलंधर जैसा महाप्रतापी राक्षस पर अधर्मी, जिसकी पत्नी का नाम है कालनेमी की बेटी वृंदा, महासती, धर्म करती थी, पति अधर्म करता था। सब लोग बड़े संकट में आ गए, इसका वध कौन करेगा? जलंधर बड़ा प्रतापी असुर राक्षस, उसको लड़ने की याद आई। एक बार ब्रह्मा जी के पास गया, बोले मुझसे युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई मैं तो यज्ञ करता हूँ, माला जपता हूँ, मैं कहाँ युद्ध करूं। तो वो सीधे चला गया बैकुंठ, बैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी सामने आई। लक्ष्मी जी को देख करके कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं बहुत प्रतापी हूं। सुनना ध्यान से। लक्ष्मी जी ने सोचा विवाद करने से अच्छा है कि इसको ठीक से समझाया जाए। बोले तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, कहाँ से प्रकट हुए हो तुम? बोले शंकर जी ने अपना तेज जल में फेंका तो जलंधर नाम का बेटा यानी कि राक्षस प्रकट हुआ। अब बताओ मैं कहाँ से प्रकटी हूं? बोले आप तो लक्ष्मी हो, आप भी समुद्र में से प्रकटी हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? एक बात बताओ, तुम तो राक्षस हो, इतना धर्म तो जानते हो, तुम भी सागर से जन्मे, मैं भी सागर से प्रकटी, अपन तो भाई बहन हुए, तो अपना विवाह तो हो ही नहीं सकता, है ना। प्रेम से टाला, मतलब उसको विवाद ना करते हो। जलंधर ने कहा, बात तो देवी जी सही है, राखी बांध दो, आप तो मेरी बहन हुई, आप तो दीदी, आप तो दीदी। नहीं नहीं, मैं इधर आक्रमण नहीं करूंगा। अब ब्रह्मलोक पे नहीं किया, है ना, विष्णु लोक तो दीदी जिया जी का घर हो गया। अब क्या बचा? कैलाश पे आ गया जलंधर। माता पार्वती को देख करके कहा, बोले मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, छोड़ो ये शमशान के निवासी को, चलो मेरे साथ। माता पार्वती ने क्रोध करके देखा जलंधर की तरफ, शंकर भगवान की सेना प्रकट हो गई, लेकिन वध तो कर नहीं सकते क्योंकि वो बैठी है वृंदा वहां पे, वो नाम जप रही है, अखंड साधना चल रही है उसकी। और एक बात बताऊं, वृंदा ही नहीं, ये जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं, आप सब जितने आज खुश हैं और प्रसन्न हैं, जब तक आपकी पत्नी आपके लिए व्रत उपवास करती है तब तक हमारी प्रसन्नता बनी रहती है। हम सबकी साधना भी हमारी पत्नी के कारण ही पूरी होती है।
हर घर में वृंदा है, हर घर में। वो करवा चौथ करती है, वो एकादशी करती है, वो प्रदोष करती है। माताओं ईमानदारी से बताओ, इतने व्रतों में एक भी व्रत, चलो आप मत बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी पत्नी, आपकी माताजी, आपकी बेटी, बहन, सब नारियां कोई भी व्रत क्या खुद के लिए करती है? एक भी व्रत मुझे उठा के बता दो कि नारियां अपनी उम्र बढ़ाने के लिए करती हो, बता दो मुझे आज। अपने बेटे की उम्र बढ़ जाए, बीरपसी पे भाई की उम्र बढ़ जाए, करवा चौथ पे पति की उम्र बढ़ जाए, हैं? एकादशी पे परिवार की उम्र बढ़ जाए, प्रदोष, सोमवार, सब व्रत करती हैं किसके लिए? और जब मांगने का टाइम आता है तो सिर पर पल्ला लेकर कहती है, हाथ में पल्ला पकड़ के कहती है, हे ठाकुर जी, क्या क्या मांगा एक नारी ने? काशी में सुनोगे इसको आप ढंग से। क्या मांगा एक नारी ने? हे ठाकुर जी, मेरे परिवार की रक्षा करना। मांगने के टाइम पे खुद को नहीं, परिवार को आगे कर देती है। वो भारत की नारी है। वृंदा तप में बैठी है, शंकर भगवान भागे। अब जालंधर से युद्ध पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वृंदा का तप है। क्या किया जाए? जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक उसका वध नहीं हो सकता। नारायण भगवान आए जालंधर का रूप लेके, क्यों? धर्म को मिटाने के लिए। कितनी गजब की कथा है ये। पहली बार धर्म को मिटाने आए, धर्म को मिटाने, सती का धर्म भंग करने, शील भंग करने। समझना बहुत जरूरी है कथा को। वृंदा ध्यान में थी, ये जालंधर बनकर आए, वृंदा का ध्यान टूटा, आंखें खोली, सामने पति थे। शील भंग कैसे किया? नहीं, छुआ नहीं है भगवान ने ना। हम विद्वानों को, वक्ताओं को ये बात बोलना बहुत जरूरी है ढंग से, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है बात को। हाथ नहीं लगाया वृंदा को भगवान ने। शील भंग, वो भगवान है, कोई इंसान थोड़ी है जो शील भंग करेंगे। जैसे वृंदा ने देखा जालंधर सामने आ गए, उठकर खड़ी हो गई, दौड़ करके और उनके पैर पकड़ लिए। बस अपने पति के रूप में, पति है ना सामने, पैर पकड़ लिए। जैसे ही पैर पकड़ा और इधर शंकर भगवान का शस्त्र चला और जालंधर की गर्दन कट के अलग हो गई। भोलेनाथ की हर हर। पति सामने और गर्दन पड़ी हुई है। कौन हो तुम जो यहाँ मेरे पति के रूप में हो? शील भंग कैसे हुआ? केवल चरण छूने से। पतिव्रता नारी को कभी भी रामायण उठा के देख लो, शिवपुराण उठा के देख लो, भागवत उठा के देख लो, पतिव्रता नारी को कभी भी पति के अलावा किसी पराये पुरुष के चरणों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पतिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं, भले ही पूरे ऐसे कर सकते हैं खूब, लेकिन पैरों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। पराये पुरुष को छुआ नहीं जाता है। पतिव्रता नारी चरण कभी स्पर्श नहीं करने चाहिए ना, भावुकता में भी नहीं। उससे क्या होता है देखो, जैसे ही चरण छुए सतीत्व भंग हो गया। बस इतना। ना तो कोई भगवान ने हाथ लगाया, ना कोई उनने हाथ लगाया, खाली पैर छुए, गर्दन कट गई। वृंदा ने कहा शर्म आनी चाहिए तुमको, खुद को नारायण कहते हो और मेरे पति के रूप में आ गए, मेरे पति का वध करवा दिया। जाओ, तुमको श्राप देती हूं मैं, खुद को भगवान कहते हो। अरे देखो, अब लोकवाणी में क्या कहते हैं, अगर किसी के प्रति ज्यादा कड़वा बोलना हो तो क्या बोलेंगे? बहुत कड़वा, कि तुम ऐसा काम करोगे ना तो हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है ना, कीड़े। कीड़े मतलब सुना है, समझते हो? कहां से शुरुआत हुई है इसकी? कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, बोले कीड़े पड़ेंगे। क्या बोलते हैं? कीड़े पड़ेंगे। इंसान पे नहीं हुआ है पहले ये लागू, पहले भगवान पे हुआ है। वृंदा कहती है ऐसा काम किया तुमने, जाओ पहले तो तुम पत्थर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है, हार्टलेस हो तुम, दिल नहीं है तुम्हारे पास। सतीत्व भंग कर दिया और अब तुम्हें भी कीड़े ही पड़ेंगे। क्यों? तुम गंडकी नदी का पत्थर बनोगे और वहां कीड़ा तुम्हें काटेगा, यानी कि उस पत्थर में भी कीड़ा निवास करेगा। बोलिए शालाग्राम भगवान की। पूरी सुन लेना ये बात, उसके बाद मैं बहुत जल्दी कथा पूरी कर रही हूं, 5 मिनट में। भगवान ने कहा
ठीक है देवी जी, श्राप स्वीकार है। वृंदा कहती एक बात बताओ, आपको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? एक पत्नी का सत्य तो भंग कर दिया। भगवान कहते हैं वृंदा एक बात सुनना, धर्म को नष्ट करने में पाप लगता है, लेकिन जो धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा दे रहा हो, ऐसे धर्म को नष्ट करने में कोई पाप नहीं लगता है। तुम्हारे धर्म की आड़ में तुम्हारा पति ये सब कर रहा था, क्या तुम्हें ये शोभा देता है? तुम्हारे पति तुम्हारे कारण पोषित हो रहे थे, संतों को दुखी कर रहे थे, ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रहे थे, क्या ये सही था? इतना सुना तो वृंदा की आंखों में आंसू आ गए। बोले बात तो इनकी ठीक है कि इन्होंने धर्म का नाश अधर्म का नाश करने के लिए किया है, तो ये अधर्म नहीं हुआ, परम धर्म हो गया है, परोपकार हो गया है। आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आए तो कहा कि पत्थर तो आप बनोगे, लेकिन वो पत्थर सदा सदा के लिए पूजित हो जाएगा। और ऐसा कहते हैं, एक तो बाणलिंग और एक शालाग्राम, ये दो स्वरूप में ऐसे हैं हरि और हर, जिनको स्थापना की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके ऊपर जो भी चीज जाएगी वो अपने आप शुद्ध हो जाएगी। कामतानाथ की परिक्रमा